हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए मैं हर रोज रात के 9 बजे एक बहुत ही प्यारा सेशन लेके आता हूं, जिसमें आप मैथ को सीखते हो, समझते हो और नई नई चीज़ों को सीखते हो, नए नए तरीके से सवाल को लगाना सीखते हो। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाता हूं। आप बिल्कुल बहुत अच्छे दिमाग से सीखते हो, समझते हो चीज़ों को और आगे बढ़ते हो। और जब भी आपको ऐसा सवाल आपको मिलता है कभी भी किताब में, फिर चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, तो आप बखूबी लगा लेते हो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ऐसी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी कुछ नया सिखा के जाऊंगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, पहला सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था चेक करा देता हूं। सवाल है कि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 24, 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। यहां तक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको ये कर लेना है कि ए बी और सी, ए 24 दिन, ए 36 दिन और ए 48 दिन। यहां तक क्लियर। अब निकालना है आपको कुल काम। तुरंत निकालो, ये तो तुरंत निकालो। तो कुल काम आपका कैसे आएगा। आप 24, 36, 48 का लाचापा लेंगे तो आएगा 144। इतनी आएगा ना। बस एक दिन का निकालो काम, सबका निकालो एक दिन का काम। ये तो तुरंत करना है भैया, बिल्कुल नहीं रुकना है यहाँ तक। तो अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो एक आएगा कितना, 24 का भाग देंगे 144 में तो 6 बार जाएगा। 36 का भाग 144 में देंगे तो आपका जाएगा 4 बार, तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। और 48 का देंगे 144 में तो जाएगा 3 बार, और सी का एक दिन का काम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे सवाल को आगे। यहां तक पढ़ के ये करना अनिवार्य है। अब आगे, वे तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, करने दो, अच्छी बात है, आप भी करा दो। तो भाई तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे। यहां निकालो, निकालो। 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तो काम किया, फिर 2 दिन बाद कुछ हुआ। क्या हुआ, सी ने काम छोड़ दिया। सी भाई साहब बोलते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, आप दोनों ही देखो। ठीक। तो 2 दिन तक 13 यूनिट के हिसाब से काम हुआ, क्योंकि एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे थे तीनों मिलकर, और इन्होंने 2 दिन तक किया। तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 26 यूनिट। इतना काम कर लिया था। बात समझ में आ रही है ना। तो आप यहां से ये निकाल सकते हो कि कुल काम था 144, उसमें से 26 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना, इसमें से 26 को घटा देंगे, कितना आएगा, 118। इतना ही आएगा ना। हाँ, इतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब क्या बोला आगे, और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना कि जब 2 दिन बाद की बात हो रही ना, बाद की, तब तो ठीक है, जाने दो, आप जाओ, काम कर लिया आपने, आप निकल लो। ठीक है। लेकिन अगर पहले की बात हो रही ना, यहां पहले लिखा है, देखो लिखा है ना पहले, तो आप मत जाने दो एक को। ठीक है। उससे काम कराओ पूरा। कैसे कराएंगे भाई, 3 दिन पहले जा रहा ना ये काम छोड़ के, 3 दिन पहले। अब तो ए एक दिन में 6 काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, तो इसका 3 दिन का काम निकालो, कितना आएगा, 18 आएगा ना, क्योंकि एक दिन में 6 यूनिट तो 3 दिन में 18 यूनिट काम करेगा। इस काम को आप जो शेष काम है ना उसमें जोड़ दो, 136 बना दो काम। उसको बताना ही नहीं है कि 118 काम है, उसको बताओ कि भाई साहब 136 काम है, अब आपको जाना है तो आप चले जाओ। वो तो वही करेगा भाई, उसे तो पता ही है कि मुझे जाना है। ठीक है। उसको नहीं पता कि भाई 136 काम करवा रहे हैं ये लोग मुझसे, नहीं, उसको तो यही पता कि 118 कराना और मुझे 3 दिन पहले चला जाना है। क्योंकि आपने 18 यूनिट का काम एक्स्ट्रा दे दिया, इसलिए अब काम हो गया 136। और ए काम करेगा कौन कौन, अब सी तो चले गए, ए और बी मिलकर करेंगे। समय कितना लगेगा, तो समय निकालेंगे। सबसे पहले आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, कुल काम कितना है, 136, यही है ना, बटे एक दिन का काम। किसका किसका, जो बचे हैं वही तो करेंगे। तो बचा कौन कौन है, ए और बी, ए मिलकर करेंगे। ठीक है। तो बस 10
है एक दिन का काम, 6 और 4 मिलकर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 13.6 दिन आ गया, ठीक है। बोला गया है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ऐसा पूछा गया है। तो भाइयों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से एक बात समझो, सवाल कुछ भी पूछ सकता है। अगर यहाँ से पूछा होता कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आपका उत्तर इतना ही हो जाता और सही भी होता। पूछा गया है कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम, तो भाई 2 दिन, देखो यहाँ लगे थे ना 2 दिन, ए बी सी ने मिलकर काम किया था, तो 2 दिन तो ए है और 13.6 दिन ए है। कुल मिलाकर कितने, जोड़ दो 2, कितना हो जाएगा 15.6। इतने दिन क्या हो गए, लगेंगे पूरे काम को ख़त्म करने में। तो 15.6 दिन आपका उत्तर होगा। ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई, बिल्कुल साफ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आशा है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है। चलो, लिखा है कि एक घन की प्रत्येक कोर में 50% की वृद्धि की लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, तो घन के पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत है। भाइयों, पहले आप मुझे इतना बताओ कि ये 50% कितना होता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी 50/100, बोलो है ना, होता है ना। मैं कहूँगा बिल्कुल। आप अगर इसको सरल करोगे तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, 1/2, ये हो जाता है भिन्न में 50% का मान। अब सुनो ध्यान से, यहाँ वृद्धि हो रही है ना, हो रही है ना वृद्धि। और मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले प्रतिशत खत्म किया है और मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से कि क्या होगा, जो भी वृद्धि या कमी होती है वो हमेशा भिन्न का ऊपर का होता है, कि वृद्धि 1 की हो रही है। किसके आधार पर, तो आधार आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो कोर है ना, पहले 2 थी, फिर 1 की क्या हो गई, वृद्धि, तो कितनी हो गई, 3, इतनी हो गई। अब ये देखो कि किसके क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन पूछा, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्र में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है ना, वो होता है 6a², ठीक। इसमें प्रतिशत परिवर्तन देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत परिवर्तन के लिए भाइयों, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं होता। मतलब है सिर्फ आपको a² से, मतलब ए में 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि a² है। तो a क्या है, कोर, ठीक है। तो 2 से 3 हो गई एक बार, और 2 से 3 हो जाएगी दूसरी बार, हो गया ना 2 बार। अब यहां से आप निष्कर्ष निकाल लो, a² थे ना, तो a समझ लो a है और a समझ लो a है, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 9, ठीक है। अब आप यहाँ मुझे इतना बताओ मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों मेरे, कि भाई कितने की वृद्धि हो गई, कितने की, 4 से 9 हो गया, कितने की वृद्धि, 5 की। किसके सापेक्ष वृद्धि, किसके सापेक्ष देख रहे हो, 4 की, तो बटे में 4। आपको प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, और कोई है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो बस 4 से कट गए 25 बार, और 25 गुणा 5 होता है 125%। बात समझ में आ गई, और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बहुत ही कायदे से आपने समझ लिया है। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 50% को 1/2 हम सीधा सीधा लिख सकते थे। ये सवाल और भी जल्दी कर सकता था मैं, लेकिन मैं चाहता था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आपको आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो आप रेवन स्टडी चैनल में जा सकते हो, प्लेलिस्ट खोलो, प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। चलो दूसरा सवाल ये रहा। बोला है कि पात्र में द्रव भरा जाता है जिसमें 3 भाग पानी, वाटर है, और अल्कोहल है, ठीक है ना। तो 3 भाग पानी है और 5 भाग अल्कोहल है, अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। इस मिश्रण की कितनी मात्रा को निकाला जाए और उसे पानी के साथ बदला जाए जिससे मिश्रण आधा पानी और आधा अल्कोहल हो जाए, आधा पानी और आधा अल्कोहल, मतलब अनुपात क्या हो जाए, 1:1, ठीक। बात समझ में आ रही है कि जितना अल्कोहल है उतना ही पानी, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो 1:1, ठीक है। अब भैया पानी के साथ बदल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी आपका बदलना चाहिए,
एल्कोहल थोड़ी ना बदलेगा। तो यहाँ एल्कोहल 5 है और यहाँ 1 है, तो आप क्या करो, दोनों को बनाओ 5। कैसे? देखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। क्या करना है, इसमें 5 से गुणा हो गया ना, 5 ही कम 5, तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि देखो एल्कोहल तो समान हो गया। अब देख सकते हैं कि वाटर कितना बढ़ गया, तो 3 से कितना हो गया, 5 हो गया ना, 3 से 5, तो रेशियो में 2 बढ़ रहा है, तो रेशियो की वृद्धि हो रही है वाटर में। इतनी बात समझ में आ गई है। अब सुनो मेरी बात बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से समझना और सीखना। मिश्रण की कितनी मात्रा को निकाला जाए और उसे पानी के साथ बदला जाए। सोचो, सोचो और समझो कि मिश्रण की कितनी मात्रा को निकाला जाए और उसे पानी के साथ बदला जाए। मतलब जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल रहे हैं, जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इस लाइन का यही मतलब था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मिश्रण निकालने के बाद जो अनुपात था वो ये था, निकालने के बाद ठीक है। अब ये बात कैसे है, अब आप एक चीज बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक शरबत है, ठीक है, मीठा है, पियोगे आप, उसमें शक्कर मिलाओगे तो मीठा तो होगा ही, जाहिर सी बात है। मैं आपसे कहूं कि आपने एक बड़े से पात्र में उसको घोला है और फिर आपने उसको गिलास में निकाला है, ठीक है, तो पात्र में जो स्वाद होगा, क्या गिलास में वो स्वाद नहीं मिलेगा कि कम हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा? नहीं ना, उतना ही मीठा रहेगा। मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी शक्कर की उसमें है पात्र में, उतनी ही उस गिलास में है, ठीक है ना। तो निकालने के पहले जो रेशियो रहा होगा वाटर और एल्कोहल में, वो निकालने के बाद भी रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो निकालने के बाद एक कुल बचा कितना, 3 और 5 कुल मिला के कितना है, 8 रेशियो, ठीक है, निकालने के बाद। और निकाला कितना है, जितना पानी डाला है, तो पानी डाला है 2 रेशियो, तो भाई इसमें 2 और मिला देंगे, तो पहले मिश्रण कितने का रहा होगा, 10 का। बात समझ में आई? क्लियर हुई ना? समझ पा रहे हैं ना बात को आप? ठीक है। अब क्या बोला है कि पानी के साथ बदला जाए, इस मिश्रण से कितनी मात्रा को निकाला जाए, तो आप देख पा रहे हो कि 2 निकाला है, किसमें से, 10 में से, बस खत्म काम। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, पूरी भाषा आपको समझनी है, सीखनी है और लगाना है, कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, और अगला सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, सॉरी, तो x और y 8:9, 6 साल बाद। चलो तुरंत चलो, 6 साल बाद, बिल्कुल रुकना नहीं है। ए गए 6 साल बाद, ए पहुंच गए ए भी, तो भाई दोनों है ना ये 6 साल बाद, तो x और y दोनों। अब अनुपात कितना हो गया, 19:21, खत्म। लो, ये तो हो ही गया। इसे देख के कुछ याद आ रहा है क्या, आ रहा है क्या किसी को याद? बिल्कुल आ गया होगा। क्या अनुपात पढ़ा है भैया, आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना अनुपात। तो अनुपात का अनुपात से गुना, तो 19 का गुणा करेंगे 9 से, तो कितना आएगा, 171 आएगा ना, रेशियो आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंतर लेंगे हमेशा, 21 का गुणा करेंगे 8 से, क्योंकि अनुपात का अनुपात से करना है, तो 168 रेशियो आएगा, ठीक है ना, बराबर। अब क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों, देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपको अनुपात का गुणा करना है संख्या से, तो 21 छक्के होता है 126, ठीक है। अगर समान चिन्ह है ना, दोनों धन धन के हैं, तो हमेशा अंतर हुआ होगा। अगर विपरीत चिन्ह होते, एक धन का एक ऋण का, तो क्या होता, योग, याद रखना है। और 19 का गुणा करना है 6 से, तो कितना हो जाएगा, 114। बात समझ में आई? यहां देखेंगे कितना है कैलकुलेशन करने पर, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 के, तो 1 रेशियो बराबर आया 4 के, ठीक है। पूछा गया है कि जेड की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। इससे पहले देखो क्या लिखा, यदि जेड वाई से 5 वर्ष बड़ा है, वाई से है 5 वर्ष बड़ा, अच्छा, तो मतलब वाई की निकाल लो। वाई की अगर वर्तमान आयु आ गई तो जेड की भी आ जाएगी। कैसे, 1 रेशियो बराबर 4, तो 9 रेशियो बराबर, बताओ, 9 गुणा 4 कितनी आ गई, 36 वर्ष हो जाएगी ना। किसकी है ये, वाई की। अब चूंकि जेड वाई से 5 वर्ष बड़ा है, तो वाई है अगर 36 का, तो जेड कितने का हो जाएगा, बोलो,
इसमें 5 और जोड़ दो, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है जेड, तो कितने का हो जाएगा, 41 वर्ष का। और यह ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। खत्म, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, मजा आया ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। चलो अगला सवाल, ये रहा सवाल। बोला गया है कि 20 लीटर स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। मेरे प्यारे मित्रों समझना बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो स्पिरिट है और वाटर है, ठीक। अगर 10% वाटर है तो 90% क्या होगा, स्पिरिट। सोचो ना, कॉमन सेंस, पूरा कॉमन सेंस। अगर 10% वाटर है तो 90% क्या होगा, स्पिरिट। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, कुछ नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, खत्म ना, और ये 0 से 0 खत्म, खत्म। अब क्या करोगे आप, तो आप यहां लिख पा रहे हो कि 9:1। बोलो है ना, ठीक है ना। अब बोला गया है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए। अच्छा ऐसी बात है। देखो 25% कितना होता है, आप कहोगे कि गुरुजी 25/100 लिखेंगे और इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक, बात समझ में आ रही है। मतलब ये है कि मिश्रण कितने का है, जितना आधार होता है 4, उसमें से ऊपर वाला है कितना है, 1 है पानी। 4 में से 1 है पानी, ठीक है। तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, स्प्रिट। कितना, 3। बात समझ पा रहे हैं ना। 25% को लिखेंगे 1/4, होता है भिन्न में, ठीक है। आप रट जाओगे, आप देखो तो एक बार प्रतिशत को मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो अगर 4 में से 1 वाटर है, 1 रेशियो, तो 4 में से 3 क्या होगा, स्प्रिट। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान से समझना। अब देखो क्या है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी कितना मिलाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये ध्यान देना है कि अगर पानी मिला रहे हैं ना, तो आपका जो स्प्रिट है वो समान होना चाहिए, वो थोड़ी ना बदलेगा, वो थोड़ी ना मिला रहे हैं। तो क्या करोगे आप स्प्रिट को समान करोगे, कैसे, 3 का गुणा करो, यहां हो जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा और ये 9 है ही, तो ये कितना हो गया, ये 3, 1 से 3 हो गया, कितना बढ़ाया, 2 रेशियो। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है ना। अब आप मुझे इतना बताओ कि पहले जो मिश्रण था वो कितने का था। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 20 लीटर का था, तो ये मिश्रण ही तो है, नहीं है क्या, है मिश्रण। तो कुल मिला के 9 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 10। 10 रेशियो बराबर था 20 के, ठीक, 20 लीटर के। तो 1 रेशियो बराबर कितने के आया, 2 लीटर के। बोलो हाँ है ना, है ना, 1 रेशियो बराबर 2 लीटर। तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 लीटर। बोलो है ना शानदार। और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था ना, आपको एक्स मानना है ना वाई मानना है, ऐसे लगाओ, बहुत आसान, समझ जाओ बस क्या हो रहा है ना। क्योंकि आपको देखना ये है कि स्प्रिट नहीं बदलेगा। स्प्रिट क्या है, स्प्रिट आपका समान होना चाहिए। वाटर मिलाना है, मिला दो, तो वाटर समान नहीं रहना चाहिए भाई, स्प्रिट समान होगा तो वाटर कैसे समान होगा, ठीक है। तो ये सवाल था। अगला सवाल, ये सवाल है कि किसी कमरे में कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्ली हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए हों। अच्छा, यहां से पता क्या निकलेगा, आपको पता चल रहा कि 45 हैं जानवर, ठीक है। अब नहीं पता कि कुत्ता कितने और बिल्ली कितनी। तो कुत्ता अगर हमने एक्स मान लिए, ये कुत्ते हैं हमारे, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। और बिल्ली कितने हो जाएंगे, 45 - x हो जाएंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्ली हो गई, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, तो आप भी खिला दो 7, लो, ठीक है। प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट, तो आप भी खिला दो 9, लो। जब हम इनको खिलाएंगे 9 और 7 बिस्किट खिलाएंगे, तो कुल मिलाकर कितने बिस्किट खाएंगे, 355। खत्म, हो ही गया। ये हो गया 9x और ये हो गया 45 गुणा 7 करेंगे तो 45 सत्ते होता है 315, होता है ना। और माइनस का 7x हो जाएगा और बराबर में 355। ये हो गया 2x और बराबर में 355 माइनस 315, ठीक है, पक्षांतर हो गया ना। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40। x बराबर निकाल लोगे तो आएगा 20, आएगा ना। क्या पूछा है, कुत्तों की संख्या क्या मानी थी, x, और x का मान कितना है 20, तो कुत्ते कितने हो जाएंगे 20, ठीक है ना।
इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं था, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, समझ लिया होगा आपने बहुत ही कायदे से। और ये रहा आपके लिए होमवर्क, बहुत ही शानदार होमवर्क जैसा कि होना चाहिए, और बहुत ही मज़ा आएगा इसको लगाने में। मैं देखना चाहता हूँ कि ये सवाल किस किस को आता है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी इस सवाल के साथ और आपके उत्तर के साथ। ऐसे ही हम और आप मिलकर बहुत शानदार प्रश्नों को हल करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।